how we can handle the child window pop-up, right everyone? कल हम लोगों ने child window pop-up देखा था. तो child window pop-up में what we can do it guys, simply हम लोग child window pop-up handle करना सीखेंगे, correct? So here guys, कल की ही बात करें तो हमने तीन चीजें करी थी. what we have done कि हम लोग ये W3 स्कूल पे गए थे. इस पे ट्राइड बटन्स है, तीन डिफरेंट बटन है, 1 2 3. ये तीन वेब एलिमेंट को मैंने फाइंड आउट किया है और उस पर क्लिक किया है. सबको क्लियर है गाइज इतना पॉइंट? आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को डिफिकल्टीज रहेगा. ये पार्ट किसी को क्लियर नहीं, ऐसा कोई है क्या गाइज? हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपाथ एंड हाउ टू परफॉर्म द क्लिक और हाउ टू परफॉर्म द बेसिक एक्शन ऑन इट, ये तो आता है ना सब लोगों को, एवरीवन? Yes, yes. नाउ तो मेरा ओके, लेट मी रन द प्रोग्राम सो दैट you will have the idea about what actually we are trying to do here. So guys, we are opening this website. It has three different buttons, so ये तीन buttons click हो रहे हैं guys. So if I go here, if I show you, so I have three buttons. This is the first button, this is the first button, this is second button everyone, this is second button, and this is the third button. So ये तीन बटन है मेरे पास, जो तीन बटन्स पे मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं क्लिक कर रहा हूँ, करेक्ट? सो सिंपली आई एम जस्ट क्लिकिंग हियर ऑन दिस 1 2, एंड जो फर्स्ट वाला बटन था गाइस 3. तो एवरी टाइम मैं अगर उस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो एक नया विंडो ओपन कर रहा है, करेक्ट एवरीवन? राइट? सो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड विंडो. चाइल्ड विंडो कि हम जब भी किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं, इट ओपन्स अ न्यू चाइल्ड विंडो गाइस. ऐसे आप लोगों ने देखा रहेगा, इस टाइप की फंक्शनैलिटी होती है वेब एप्लीकेशंस में. एम आई राइट एवरीवन? एम आई राइट? सो जब इस तरीके से आपको चाइल्ड विंडोज दिखेंगे, तो इस चाइल्ड विंडो को कैसे हैंडल किया जाता है ये हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट? सो सिंपली गाइज, मैंने क्या किया कि मैंने ये तीन वेब एलिमेंट पे क्लिक कर लिया. आफ्टर क्लिकिंग दैट वेब एलिमेंट गाइज, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरा फोकस, मेरा कंट्रोल कहाँ पे है. तो हियर गाइज स्ट्रिंग टाइटल, कैन यू सी दिस स्ट्रिंग टाइटल एवरीवन? मतलब ये ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, ये मेथड क्यों यूज होता है? गेट टाइटल मेथड क्यों यूज होता है? टू टू गैदर और टू कैप्चर, टू ग्रैब एंड टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज. जिस पेज पे हम लोग है, सिलेनियम है, उस पेज का टाइटल ग्रैब करने के लिए हम लोग गेट टाइटल मेथड यूज करते हैं, राइट? सो गेट टाइटल मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है. तो मैंने गाइस, लेट मी जस्ट scroll a little bit here so that you will understand. So guys, ये वाली जो पेरेंट विंडो है, पेरेंट विंडो का टाइटल क्या है? ऊपर देखो गाइस एवरीवन, यहाँ पर पेरेंट विंडो का टाइटल क्या है? विंडो अलर्ट. अलर्ट मेथड एवरीवन. सो ये जो मेथड है, ये जो टाइटल है विंडो अलर्ट मेथड, ये टाइटल पेरेंट विंडो का वो टाइटल हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है? देन गाइस, मैंने यहाँ पे एक और चीज करी कि मैंने ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल भी कर लिया. तो मैं कौन से पेज पे हूँ, ये जो पेज है, ये जो मेरा पेरेंट पेज है, इसका यूआरएल भी मैंने चेक कर लिया कि वही पेज पे हूँ कि नहीं, ये मेरे को वेरीफाई करना था. तो मैंने ये गेट यूआरएल भी ले लिया और मैंने उस यूआरएल को प्रिंट कर लिया. नाउ गाइस, कल हमने दो चीजें सीखी थी कि हमारे पास जब ये चाइल्ड विंडोज आते हैं, मल्टीपल विंडोज क्रिएट होते हैं, तो इनको हैंडल करने के दो मेथड्स है एवरीवन. वी हैव अ टू मेथड्स. पहला वाला मेथड है हमारा गेट विंडो हैंडल एवरीवन. सबसे फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास, गेट विंडो हैंडल. और ये जो गेट विंडो हैंडल है गाइज, ये गेट विंडो हैंडल मेथड है, ये मेथड क्या करता है? आपको पेरेंट विंडो का एड्रेस रिटर्न करता है एवरीवन. ये गेट विंडो हैंडल किसका एड्रेस रिटर्न करता है? किसका एड्रेस रिटर्न करता है एवरीवन? गेट मेथड है. गेट विंडो हैंडल आप लोगों को पेरेंट विंडो का, मतलब आपकी जो पेरेंट विंडो है, पेरेंट विंडो का एड्रेस रिटर्न करने का काम कौन करता है? दिस गेट विंडो पेरेंट विंडो. हैंडल, गेट विंडो हैंडल.
इस मेथड का काम है पेरेंट विंडो, मतलब इन सबका पेरेंट जो रहेगा वो पेरेंट हैंडल करने का काम करती है आपकी गेट विंडो हैंडल मेथड, गेट विंडो हैंडल। तो मैंने गाइज ये ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल किया, तो गेट विंडो हैंडल करने करने के वजह से उसने मुझे क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का एड्रेस रिटर्न किया। तो मैंने उसको स्ट्रिंग पेरेंट विंडो नाम से स्टोर कर लिया। एवरीवन, सब लोग है ना, सब लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है ना गाइस? कल हमने मैंने बोला था कि हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल आई एम जस्ट टेकिंग अ रिवाइज सो दैट आप लोग तब तक कंफर्टेबल भी हो जाओ। तो गाइस, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल ये मेथड आपको क्या करती है, आपको पेरेंट विंडो का एड्रेस रिटर्न करती है। तो ये मुझे पेरेंट विंडो का एड्रेस मिल गया और मैंने उसको प्रिंट किया। तो नाउ यू गाइस कैन सी हियर, you can observe it, I'm having the address of parent window। गाइस सब लोग देखो समझो, मेरे पास गेट विंडो हैंडल के वजह से पेरेंट विंडो का मेरे पास क्या आ गया है सब लोग, पेरेंट विंडो का क्या आ गया है, एड्रेस आ गया है। ठीक है, नाउ गाइस हमने एक और मेथड देखी थी, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। सो गाइस व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन गेट विंडो हैंडल एंड गेट विंडो हैंडल्स? ये गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स में डिफरेंस क्या है? ये गेट विंडो हैंडल्स जो मेथड है ये आपको पेरेंट विंडो एज वेल एज पेरेंट विंडो से जितने भी चाइल्ड विंडो बने हैं इन सब के एड्रेसेस रिटर्न करती है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है एवरीवन? Yes, गेट विंडो हैंडल क्या करती है? गेट विंडो हैंडल क्या करती है? गेट विंडो हैंडल मेथड क्या करती है? ओनली parent. ओनली पेरेंट पेरेंट का विंडो को आपको हैंडल करके देती है, वेर एज गेट विंडो हैंडल्स पेरेंट एज वेल एज उसके जितने भी चाइल्ड होंगे सबको हैंडल करके देती है। तो ये जो गेट विंडो हैंडल है गाइस, पहली वाली मेथड, गेट विंडो हैंडल मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग एड्रेस रिटर्न करती है, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में इसको स्टोर किया। और जब आप गेट विंडो हैंडल्स मेथड यूज करते हो तो इसका रिटर्न टाइप क्या है गाइस? इसका रिटर्न टाइप क्या है? सेट। इसका रिटर्न टाइप है सेट। और सेट हम लोग जावा पे जब फिर से रिटर्न जाएंगे तब पढ़ेंगे, ये सेट जावा का पार्ट है। तो ये सेट ऑफ एड्रेसेस, सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है एवरीवन। तो ये मेरा सेट ऑफ स्ट्रिंग हो गया गाइस। एक बात याद रखना, सेट जो सेट जो स्पेसिफिकली डेटा टाइप है या फिर कलेक्शन का जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती, ये इसका यूनिकनेस है। सेट में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती, इसीलिए मैंने सेट ऑल विंडोज इस वाले वेरिएबल में स्टोर किया गाइस। तो अभी ये ऑल विंडोज डॉट मैंने साइज देखा, मुझे चेक करना था कि टोटल कितने नंबर ऑफ विंडोज है मेरे पास। सो ऑल विंडो डॉट साइज मैंने मेथड को कॉल किया। साइज मेथड इंटीजर टाइप का, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर काउंट मैंने काउंट कर लिया कि मैंने काउंट को प्रिंट कर दिया, तो उसने मुझे टोटल नंबर ऑफ विंडोज 4 बोला, क्योंकि गेट विंडो हैंडल्स पेरेंट एज वेल एज जितने भी चाइल्ड है सबको हैंडल करके देती है। तो मुझे पेरेंट विंडो का भी एड्रेस मिला, या फिर पेरेंट विंडो को भी हैंडल कर सकते हैं एज वेल एज हम लोग चाइल्ड विंडो को भी कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज नाउ गाइज, लेट्स डिस्कस द एक्चुअल थिंग, एक्चुअल लेक्चर, आई मीन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एवरीवन। सो सिंपली एक बात आप लोग सब लोग अंडरस्टैंड कर लो कि मेरा फोकस जो है, माई फोकस इज समवेयर हियर गाइज, मेरा फोकस जो है वो पेरेंट विंडो पे है। करेक्ट एवरीवन? मेरा फोकस कहाँ पे है? पेरेंट विंडो पे है। अभी पेरेंट विंडो से मुझे चाइल्ड विंडो पे स्विच करना है, ये वाले विंडो पे फोकस लेके जाना पड़ेगा, फिर ये वाले विंडो पे फोकस लेके जाना पड़ेगा, फिर ये वाले विंडो पे फोकस लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे ये चाइल्ड वाले विंडो पे फोकस लेके जाना है एवरीवन, मुझे चाइल्ड वाले विंडो पे फोकस लेके जाना है। सो हाउ वी कैन डू दैट, हाउ वी कैन डू दैट सिंपली गाइस, मैंने जो गेट विंडो हैंडल्स यूज किया है ये किस में स्टोर है? ये किस में स्टोर है? ऑल विंडोज में स्टोर है। एम आई राइट एवरीवन? देखो ये ऑल विंडोज नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसमें स्टोर है। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा।
फॉर लूप लगाऊंगा गाइस। हम लोग नॉर्मल फॉर लूप भी कर सकते हैं, बट लेट्स डू इट विद द फॉर ईच। बहुत इजी और बहुत सिंपल फॉर ईच लूप बहुत इजी होता है। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। स्ट्रिंग एवरीवन, स्ट्रिंग मैं चाइल्ड विंडो बोलूंगा। चाइल्ड विंडो, चाइल्ड विंडो इस तरीके से मैंने फॉर ईच लूप लगाया गाइस, और मैं इसमें ऑल विंडोज को पास कर दूंगा। ऑल विंडोज को पास कर दूंगा, सिंपल। ऑल विंडोज को मैंने पास कर दिया। नाउ इफ इट इज देयर, ऑल विन ओके सॉरी माय बैड, डब्ल्यू इज कैपिटल हियर। ऑल विंडोज को मैंने पास कर दिया गाइस। ये फॉर लूप मैंने पास कर दिया। तो देखो ये फॉर लूप क्या करेगा गाइस, ये जो ऑल विंडोज है, ऑल विंडोज, ये ऑल विंडोज क्या कर रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, ये ऑल विंडो का एड्रेस चाइल्ड विंडो में जाएगा, और ये जो चाइल्ड विंडो रहेगा ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिया, समझ रहा है क्या सब लोगों को? क्योंकि ये जो ऑल विंडो है, ऑल विंडो जो है ये सेट ऑफ स्ट्रिंग है, इसका रिटर्न टाइप ही स्ट्रिंग है। इसीलिए मैंने फॉर लूप चलाते टाइम गाइस मैंने इंटीजर नहीं यूज किया। मैंने कौन सा डेटा टाइप यूज किया, मैंने कौन सा डेटा टाइप यूज किया यहाँ पे एवरीवन? String. स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग क्यों यूज किया है, समझ रहा है ना? कुणाल, कुंदन, आदित्य, अंबिका, धनश्री, वाई वाई आई एम यूजिंग स्ट्रिंग हियर, ये क्लियर है ना कि नहीं है? देखो ये जो गेट विंडो हैंडल्स है, ये गेट विंडो हैंडल्स मुझे सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ये जो ऑल विंडो है, इस ये ऑल विंडो डेटा टाइप का जो, सॉरी ये वेरिएबल का जो डेटा टाइप है सेट ऑफ स्ट्रिंग है, और ये सारे मुझे सेट को हैंडल करना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। इसीलिए मैं फॉर ईच लूप यहाँ पे लगा रहा हूँ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चाइल्ड विंडो कोलन, कोलन मैंने क्या किया, ऑल विंडो। ये जो ऑल विंडो है, ये ऑल विंडो मैंने चाइल्ड विंडो वेरिएबल में पास कर लिया। दैट्स इट, दैट्स इट। इतना सा ही फॉर लूप था, और ये फॉर लूप यहाँ पे वर्क करेगा। अभी गाइस मैं पेरेंट विंडो पे हूँ, पेरेंट विंडो पे अगर हूँ तो इसमें पेरेंट विंडो का भी एड्रेस आ जाएगा, पेरेंट विंडो के ऊपर भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा। बट आई डोंट वांट कि वो पेरेंट विंडो पे एक्शन परफॉर्म करे, मुझे नहीं चाहिए कि वो पेरेंट विंडो पे एक्शन परफॉर्म करे। तो मैं इस फॉर लूप में गाइस यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा दूंगा। मैं इफ लगा दूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे इफ लगा दूंगा। इफ नॉट, नॉट ये मेरा चाइल्ड विंडो है, इफ नॉट चाइल्ड विंडो डॉट, गाइस हम लोगों ने स्ट्रिंग के मेथड्स किए थे, उसमें इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर मेथड किया था, याद है सब लोगों को? एवरीवन याद है ना? Yes. सो इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में क्या डिफरेंस होता है? इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस में क्या डिफरेंस होता है? इक्वल्स मेथड क्या करता है, वो दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करता है। और इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस मतलब कभी कभी देखो इसमें ये जो चाइल्ड विंडो है कहीं पे ये लेटर्स कैपिटल है, कभी स्मॉल है, राइट? सो इस तरीके से कुछ डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे एवरीवन चाइल्ड विंडो डॉट इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर करूंगा, इग्नोर केस करूंगा। इग्नोर मैं किसको इग्नोर करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा पेरेंट विंडो को एवरीवन। अगर मुझे पेरेंट विंडो मिला तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, समझ रहे हो? इग्नोर मतलब ये इक्वल्स इग्नोर कंपैरिजन करेगा। और ये जो नॉट है, अगर नॉट ऑपरेटर क्या करता है, मतलब कि ये दोनों इक्वल्स नहीं होने चाहिए। चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो अगर इक्वल होंगे तो एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट हो गए, मतलब मेरा ये चाइल्ड विंडो, मतलब ये जो पेरेंट विंडो है, ये ये चाइल्ड विंडो में नहीं होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं रहा और दूसरा कोई भी विंडो आ गया तो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखा है। तो सब लोगों को ये इफ कंडीशन क्लियर है क्या एवरीवन? आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस इफ कंडीशन? ये इफ कंडीशन समझ रहा है क्या सब लोगों को एवरीवन? मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, ये जो चाइल्ड ऑल विंडोज जो है, ऑल विंडोज को मैंने चाइल्ड विंडो पे पास कर लिया। और ये जो चाइल्ड विंडो है, चाइल्ड विंडो जो है इक्वल्स इग्नोर केस, मैंने उसको पेरेंट विंडो के साथ कंपेयर किया। अगर चाइल्ड ये पेरेंट जैसा नहीं है, पेरेंट जैसा नहीं है, तो यहाँ पे इफ एल्स में एक्शन परफॉर्म होगा गाइस, इफ में एक्शन परफॉर्म होगा। तो मैं क्या करूंगा सिंपली गाइस, अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो मैं अपना फोकस स्विच करूंगा चाइल्ड विंडो पे।
सो यहाँ पर गाइज एवरीवन हम लोग यूज करेंगे ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो। स्विच टू डॉट हम लोग क्या करेंगे, स्विच टू डॉट क्या करेंगे एवरीवन, स्विच टू डॉट विंडो। विंडो। विंडो पे जाएंगे, कौन से वाले पे जाना है, हमें चाइल्ड विंडो पे जाना है। जस्ट वी वांट कि चाइल्ड विंडो पे उसने स्विच करना चाहिए, सिंपल। तो ये चाइल्ड विंडो पे स्विच करेगा गाइस, सो ये फोकस मेरा चाइल्ड विंडो पे स्विच करेगा। एंड नाउ आफ्टरवर्ड्स गाइस मैं ये ट्राई करूंगा स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग यूआरएल इन सबको प्रिंट करने का ट्राई करूंगा फिर से, ठीक है। सो आई जस्ट डू दिस। ओके ये मुझे अलाउड नहीं कर रहा है डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से करता हूँ कि चाइल्ड चाइल्ड अंडरस्कोर टाइटल चाइल्ड सॉरी चाइल्ड अंडरस्कोर यूआरएल इस तरीके से मैंने ये वेरिएबल्स ले लिया। सो नाउ इसको मैं टाइटल को भी प्रिंट करूंगा, इसको भी मैं यूआरएल को भी प्रिंट करूंगा। और जैसे ही ये हैंडल हो जाएगा गाइस, इसका टाइटल वगैरह ले लेंगे, तो मुझे उस पर्टिकुलर चाइल्ड विंडो को क्लोज करना है। तो ड्राइवर ड्राइवर डॉट आप क्लोज मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द ड्राइवर डॉट क्लोज मेथड। तो वन बाय वन एक एक क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये लूप में घूमेगा एवरीवन, ये लूप में घूमेगा जब तक ये ऑल साइज जितनी है वो सारी की सारी चाइल्ड विंडो में पास होगी और ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो हियर समवेयर गाइस चाइल्ड टाइटल, तो मैं यहाँ पे चाइल्ड विंडो टाइटल ऐसे भी लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपको ज्यादा बेटर हेल्प करेगा आई होप, ठीक है। टाइटल देन वी हैव दिस गाइज यहाँ पर चाइल्ड यूआरएल इस तरीके से मैंने टाइप कर लिया एवरीवन। एंड दैट्स इट, दैट्स इट। इतना सा ही पार्ट है एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये केस समझा है गाइस, आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ है। फिलहाल लेट मी जस्ट रन द प्रोग्राम, देन हम लोग इसको एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि ये एग्जैक्टली हमने क्या किया है। तो इसमें कुछ लॉजिक है गाइस, सिंपली ये लॉजिक है। ये कुछ भी हार्ड एंड फास्ट आपको रूल को सॉरी ये कोड को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली गाइस। ये एक एक विंडो इसने ओपन किया एंड कैन यू हैव यू ऑब्जर्व कि उसने एक एक विंडो को क्लोज किया गाइस, देखा आप लोगों ने सबने। एंड नाउ इफ आई कैन गो हियर गाइस एवरीवन, इफ आई कैन गो हियर, तो देखो उसने हर एक जो विंडो था हर एक जो विंडो था उसका उसने क्या कर लिया, चाइल्ड विंडो टाइटल ले लिया। करेक्ट एवरीवन। राइट एडिटर यूआरएल इक्वल्स टू ओके एवरीवन। सो उसने I'm not sure. Okay, let's open this. ये एक है राइट एडिटर, सबका टाइटल वही था क्या एवरीवन, every window has the same title. Okay, sorry for this, I didn't check. So ये हर एक विंडो का सेम टाइटल था, इसीलिए उसने उस तरीके से किया एवरीवन। और शायद ये चाइल्ड विंडो का उसने यूआरएल नहीं ले पाया। सो व्हाट इज द रीजन इन दैट, राइट एडिटर। तो ओके मैंने यहाँ पे चाइल्ड विंडो टाइटल पास किया है फॉर which is wrong and I should print it child window URL right now। let me do it once again guys, let me do it once again। ऑब्जर्व कर लेना सब लोग गाइस, ऑब्जर्व करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं गाइस। ये लास्ट विंडो से देखो उसने एक एक विंडो को क्लोज किया एंड हियर वी आर। तो अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए ड्राइवर डॉट क्लोज को मैं हटा दूंगा सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। नाउ कैन यू सी इट गाइस, उसने डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स दिए हमें। कैन यू सी इट हियर, alert 3 alert 2 alert, Yes. करेक्ट।
इट मीन्स कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड विंडो पे जा रहा है और चाइल्ड विंडो पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट एवरीवन? अंडरस्टैंड हो रहा है ना सब लोगों को? एवरीवन है ना सब लोग कि गायब हो गए? है। ओके, सो सिलेनियम का नाम सुन के ही नींद आ जाती है ना? स्नेहल, श्रुति, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है सब लोगों को। राधिका, रविंद्र, रेशमा, एवरीवन। पूजा, एनी क्वेश्चन हियर? अभी के टॉपिक में कोई क्वेश्चन? ओके, सो सिंपली गाइस, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कुछ भी तो यू गाइस कैन डिस्कस हियर सिंपली। अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं कि गाइस ये गेट विंडो हैंडल, ये वाली गेट विंडो हैंडल, ये मेथड क्या करती है आप मुझे बताओ। यू हैव टू टेल मी, गेट विंडो हैंडल मेथड का काम क्या है? विंडो को हैंडल करने का, वो मैनेज करती पूरा स्क्रीन। ओके, बट कौन से विंडो को? पेरेंट विंडो Yes. To handle the parent window, we have a method get window handle. Clear है? अंबिका, धनाश्री, कुंदन, कुणाल, Yes. ये पार्ट क्लियर है कि गेट विंडो हैंडल मेथड किसको हैंडल करती है? ओनली एंड ओनली पेरेंट विंडो। और इसमें क्वेश्चन आता है कि गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स, इसका डिफरेंस बताओ। तो गेट विंडो हैंडल इज यूज्ड टू रिटर्न एड्रेस ऑफ पेरेंट विंडो, ठीक है, या फिर टू हैंडल द पेरेंट विंडो। और ये जो गेट विंडो हैंडल मेथड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ये जो गेट विंडो हैंडल है, इसको स्टोर करने के लिए हमने कौन से टाइप का विंडो लिया है, कौन से टाइप का डेटा टाइप यूज किया है? यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग। इसको मैंने पेरेंट विंडो में स्टोर कर लिया, ठीक है। नाउ ये जो ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स है, ये गेट विंडो हैंडल्स गाइस, ये गेट विंडो हैंडल्स है। गेट विंडो हैंडल्स क्या करती है? ये सारे विंडोज को हैंडल करती है, पेरेंट को भी एंड पेरेंट से जितने भी चाइल्ड बनेंगे इन सबको हैंडल करती है। क्लियर है सब लोग? गाइस सबको क्लियर है क्या? कौन सा अविनाश, एक बार फिर से बोलो। ये वाला गेट विंडो हैंडल्स। हाँ अच्छा, हैंडल और हैंडल से। राइट, सो गेट विंडो हैंडल्स मेथड आपका पेरेंट विंडो एज वेल एज चाइल्ड विंडो, उस पेरेंट से जितने भी चाइल्ड विंडो बनेंगे इन सबको हैंडल करने का काम करती है गेट विंडो हैंडल्स मेथड। और ये जो गेट विंडो हैंडल्स मेथड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है? सेट। इसका रिटर्न टाइप क्या है एवरीवन? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये सेट ऑफ एड्रेसेस रिटर्न करेगी आपको, इसीलिए आपने इसको सेट ऑफ स्ट्रिंग में आपने इसको स्टोर कर लिया। और ये मेरे ऑल विंडोज है। सो ऑल विंडोज में पेरेंट का भी एड्रेस है और चाइल्ड का सबका एड्रेस है। नाउ अगर मुझे चेक करना है एवरीवन इसका साइज क्या है, तो ऑल विंडो डॉट, मैं यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? साइज यूज किया। ऑल विंडो डॉट साइज, ये साइज मेथड का रिटर्न टाइप है इंटीजर। मैंने इंटीजर वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे काउंट प्रिंट किया, तो उसने मुझे 4 प्रिंट करके दिया एवरीवन। उसने मुझे 4 प्रिंट करके दिया। नाउ यहाँ पर देखो, ये फॉर लूप है एवरीवन, ये फॉर लूप है, ये मेरा फॉर लूप है। फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ गाइस। ये एडवांस वर्जन का फॉर लूप है। ये जनरली ये जो सेट वगैरह जो आते हैं, कलेक्शन वगैरह जो आते हैं, कलेक्शन के पार्ट में आपको फॉर लूप, ये जो एडवांस टाइप का फॉर ईच लूप होता है, यही यूज करना पड़ता है एवरीवन। ये फॉर ईच लूप ही यूज करना पड़ता है, राइट। जब इटरेटर वगैरह हम देखेंगे तब आपको आइडिया आएगा कि हमने यहाँ पे फॉर ईच लूप क्यों यूज किया है। तो गाइज तब तक के लिए टॉपिक को याद रखना, सब लोग प्रैक्टिस करके रखना। तो व्हाट आई एम डूइंग, मेरे सारे गेट विंडो हैंडल्स के वजह से जितने भी विंडो हैंडल होने वाले सबको मैंने किस में स्टोर किया है?
कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है? एवरीवन एवरीवन ऑल विंडो। ऑल विंडो। तो ये ऑल विंडो है, ये सारे एड्रेसेस, ये ऑल विंडो है इटसेल्फ वो स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो ऑल विंडो जो है इसको मैंने ये जो स्ट्रिंग चाइल्ड विंडो है, स्ट्रिंग चाइल्ड विंडो में पास कर दिया। ये ऑल विंडो में जितने भी एड्रेसेस है वो मैंने ये स्ट्रिंग चाइल्ड विंडो नाम का मैंने एक चाइल्ड ये मैंने एक डेटा टाइप बनाया, चाइल्ड विंडो टाइप का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने इसको पास कर दिया सब लोग। गाइस मैंने इसमें सब सारे ऑल विंडोज ये जो है सबको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड यहाँ पे गाइस इफ मैंने इफ कंडीशन लगाया कि देखो मुझे बताओ गेट विंडो हैंडल्स के वजह से क्या होता है, हमें कौन से एड्रेसेस या फिर किस किस को हैंडल कर सकते हैं हम लोग, पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। तो मैंने ऑलरेडी पेरेंट का जो टाइटल है यूआरएल है सब ग्रैब कर चुका हो, तो मुझे फिर से पेरेंट का एवरीवन मुझे पेरेंट का टाइटल पेरेंट का यूआरएल नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया। समझ रहा है सब लोगों को? इफ नॉट इक्वल्स टू, गाइस ये कौन सा ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है? नॉट। नॉट, इक्वल। नॉट राइट, मैंने नॉट नो। ऑपरेटर यूज किया। चाइल्ड विंडो मतलब ये ऑल विंडो में से मैंने चाइल्ड विंडो को पास किया, तो ये चाइल्ड विंडो डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। तो मैंने इक्वल्स, तो इक्वल्स मेथड क्या करता है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करता है, स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, एम आई राइट एवरीवन? यस। दो चीजों को कंपेयर करता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रिंग में पढ़ा है। तो ये जो चाइल्ड विंडो है इसको मैंने इक्वल्स है क्या चेक किया, पेरेंट से, और मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया, मतलब चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ही वो लूप में जाएगा। तो फर्स्ट टाइम गाइस, फर्स्ट टाइम जब चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो इक्वल आएंगे ना, फर्स्ट टाइम चाइल्ड विंडो और पेरेंट विंडो इक्वल आएंगे, तभी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तभी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। फिर फॉर लूप इंक्रीज हो जाएगा, सेकेंड वाला जो चाइल्ड है उसके लिए आएगा, तब ये इक्वल कंडीशन नहीं होगी, तभी जाके ये इफ लूप के अंदर मतलब इफ वाले आपके कंडीशन के अंदर जाएगा। और गाइज मैंने चाइल्ड के ऊपर स्विच करने के लिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, चाइल्ड विंडो, चाइल्ड विंडो एवरीवन, मैंने चाइल्ड विंडो पे मैंने स्विच कर लिया, और स्विच करने के बाद मैंने ये सारी चीजें कर ली, मैंने यूआरएल वगैरह ले लिया, ड्राइवर डॉट क्लोज कर लिया, दैट्स इट। यहाँ पे आपका फॉर लूप खत्म हो गया, आपका प्रोग्राम खत्म। बट वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग, कि अभी आपका जो फोकस है ना किसी चाइल्ड पे है, आपका फोकस पेरेंट विंडो पे नहीं है एवरीवन, आपका फोकस पेरेंट विंडो पे नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है ना, अगर आपको ट्राई करना है तो देखो, मैं ट्राई करूंगा फिर से, ये जो मेरा ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट वाला जो बटन था ना, इसको मैं फिर से क्लिक करने का ट्राई करूंगा यहाँ पे। ये फॉर लूप के बाद मैं इस बटन को फिर से क्लिक करने का ट्राई करूंगा, ये होता है क्या सिंपली ये हम लोग देखेंगे, ठीक है एवरीवन? फिलहाल के लिए मैं ये ड्राइवर डॉट क्लोज को मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और एक और चीज कर लेता हूँ गाइज मैं, आई डोंट नो वो वर्क करेगी कि नहीं, बट लेट्स डू इट। थ्रेड डॉट स्लीप, थ्रेड डॉट स्लीप आप लोगों को नहीं करना है, जस्ट आई एम यूजिंग इट फॉर माई रेफरेंस, कि मैं आप लोगों को 3 सेकेंड का वेट देके अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि चीजें क्या हो रही है वहां पे, ठीक है? लेट मी जस्ट डू दिस, ओके, एंड लेट्स रन इट एवरीवन, ऑब्जर्व इट। देखो ये पॉप अप हुआ एवरीवन, पेरेंट विंडो पे गया, ओपन किया उसने। नाउ एवरीवन ये एक एक करके एड्रेस प्रिंट कर रहा है, देखो एक एक करके एड्रेस प्रिंट कर रहा है, दिख रहा है सबको 3 सेकेंड का वेट करने के बाद। एंड नाउ अभी ये सारे एक्शन परफॉर्म होने के बाद जब मैंने उसको क्लिक बटन पे क्लिक करने बोला, वो क्लिक हुआ क्या गाइस? ट्राई इट योरसेल्फ बटन पे क्लिक हुआ क्या? नहीं। क्यों, रीजन क्या था क्लिक बटन पे क्लिक क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे देखो एक्सेप्शन कौन सा आया है,
एवरीवन, एक्सेप्शन कौन सा है? सेलिंग स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ऐसे एक्सेप्शन आप लोगों को जितने भी एक्सेप्शन आएंगे ना गाइस, सबका नोट करके रखो, एक एक एक्सेप्शन जरूरी है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि आपने अपने लाइफ में कौन से एक्सेप्शन देखे हैं, आपने आपके करियर में कौन से एक्सेप्शंस को हैंडल किया है और कैसे हैंडल किया है, आपको जस्टिफाई करने आना चाहिए। सो देयर वी नीड दिस एक्सेप्शन। इससे पहले हम लोगों को नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया था, राइट है गाइस? यस नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन सब लोगों को आया रहेगा एटलीस्ट वंस, अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो। स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन भी आया होगा, नहीं आया तो आज देख लो गाइस, ये स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन है। अभी ये क्यों आया? बिकॉज मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस कहीं और है। दिख रहा है आप लोगों को मैं पेरेंट विंडो पे हूँ कि मैं चाइल्ड विंडो पे हूँ? चाइल्ड। और यहाँ पे देखो गाइस, थोड़ा सा कलर अलग है, थोड़ा सा कलर अलग है। इस यूआरएल को देखो, ये सबसे पहले इस पे गया रहेगा, फिर इस पे आया रहेगा, राइट? तो आपके रेफरेंस के लिए गाइस मैं इसको, ओ सो सॉरी, जस्ट क्लोज द वेबस्टॉर्म इटसेल्फ। ठीक है, लेट मी ओपन इट। सॉरी, इट इज एक्लिप्स। Yes, Kundan. Any question? No. Okay. So everyone, let's understand, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ही अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्जर्व कर लेना गाइस, सब लोग ऑब्जर्व करना। यहाँ पर देखो, आई एम हियर समवेयर, आई एम समवेयर हियर। ये विंडो ओपन हुई, सबसे गाइस थर्ड फोर्थ वाला विंडो है ना, उस पे देखो अलर्ट 2, फिर ये अलर्ट 2 पे आया, अलर्ट 3 से, फिर अभी ये अलर्ट पे आया। देखा आप लोगों ने 3 सेकेंड का वेट करके? एवरीवन ऑब्जर्व किया क्या? ओके, नहीं किया है, नहीं नहीं अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो कई स्टिल वी आर गेटिंग दिस एक्सेप्शन, स्टिल एलिमेंट एक्सेप्शन। तो इसको सॉल्व कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। इसको सॉल्व करने का, ओके मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, ये थ्रेड डॉट स्लीप है ना, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। लेट्स से आई एम कीपिंग इट अ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड थोड़ा सा ऑब्जर्व करना गाइस, ये जब फ्रेम स्विच होगा ना तब वो कैसे कर रहा है वो देखना। एवरीवन देखो, ये ओपन किया, अभी ये वहां पे अलर्ट 3 पे है, उससे उसके बाद वो अलर्ट 2 पे जाएगा, यूआरएल चेंज होगा। देखो वो स्विच किया उसने टैब, अभी ये अलर्ट 2 पे है, अलर्ट 2 के बाद वो अलर्ट पे जाएगा। गॉट इट एवरीवन? नाउ मेरा फोकस कहाँ पे है, पेरेंट विंडो पे है कि चाइल्ड विंडो पे? चाइल्ड चाइल्ड पे। और ये चाइल्ड जो विंडो। ट्राइट योरसेल्फ बटन है, ये जो ट्राइट योरसेल्फ बटन है, दिस ट्राइट योरसेल्फ बटन पेरेंट पे है कि चाइल्ड पे है? पेरेंट पे पेरेंट पे। और मेरा जो फोकस है वो कहाँ पे? फोकस कहाँ पे? चाइल्ड पे चाइल्ड पे, चाइल्ड विंडो पे। राइट? तो अगर मेरा फोकस मतलब मेरा आई मीन सिलेनियम का फोकस अगर चाइल्ड विंडो पे है, सबसे पहले मुझे मेरा फोकस चाइल्ड विंडो से कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? पेरेंट पेरेंट विंडो। पेरेंट विंडो पे आना पड़ेगा। तो ये फॉर लूप के बाद गाइस, जब मैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, अभी आप ट्राई करोगे यहाँ पे पेरेंट, बट ये पेरेंट फ्रेम देगा, तो पेरेंट विंडो नहीं है। पेरेंट विंडो और पेरेंट फ्रेम डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे गाइस ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो ही करना है आप लोगों को, सबको, सॉरी, स्विच टू डॉट विंडो ही करना है। और विंडो में यहाँ पर मैंने पेरेंट विंडो लिया था गाइस, सब लोग देखो यहाँ पे पेरेंट विंडो का एड्रेस है ना मेरे पास। डू आई हैव इट और नॉट एवरीवन? मेरे पास ये पेरेंट विंडो का एड्रेस है जो कि मैंने गेट विंडो हैंडल से निकाला है। मैंने बोल दिया, वो एड्रेस पास कर दिया कि तू मुझे इस विंडो पे लेके जा, स्विच कर ले। तो ये स्विच करेगा, फिर ट्राई इट योरसेल्फ बटन पे फिर से क्लिक करेगा। अभी मैं क्या करता हूँ एवरीवन,
ये ड्राइवर डॉट क्लोज को भी एग्जीक्यूट करता हूँ साइमल्टेनियसली। तो आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। देखो वन बाय वन एवरीवन। वन टू थ्री। अभी ये हैंडल होगा और फिर क्लोज होगा गाइस, देखना ये क्लोज होगा, फिर ये यहाँ पे आया, ये हैंडल होगा क्लोज होगा, अभी ये यहाँ पे आया, अभी मैं फोकस लेके आ गया गाइस, मैं फोकस लेके आ गया पेरेंट विंडो पे, और पेरेंट विंडो पे ओके स्टिल वी आर गेटिंग दिस एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन हमें मिल रहा है। सो ओके, नॉट स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड। अभी दूसरा एक्सेप्शन आया ना एवरीवन मुझे, यस। मतलब वो वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, बट आई गॉट द अनदर प्रॉब्लम। सो ऐसे एक्सेप्शन अगर आपको आएंगे एवरीवन, इसका नोट करके रखो, एक एक एलिमेंट को सॉल्व करने के कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। तो ये जो क्लिक एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन ये जब आता है ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे एलिमेंट तो है बट उसको आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल क्लिक से नहीं कर रहे हो। तो उसमें हम लोगों ने एक्शन क्लास देखा था, याद है सब लोगों को? एक्शन क्लास में क्लिक मेथड होता है, तो एक्शन क्लास का क्लिक मेथड आप यूज कर सकते हो। नहीं तो हम लोग कल परसों में एक टॉपिक करेंगे जावास्क्रिप्ट का, सो जावास्क्रिप्ट का क्लिक आप यूज कर सकते हो टू रिजॉल्व दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स गाइस एवरीवन। सो वो हम लोग देखेंगे इन कमिंग अप लेक्चर। सो ये पार्ट क्लियर है गाइस, हाउ टू हैंडल चाइल्ड विंडो पॉपअप्स, चाइल्ड विंडो को कैसे हैंडल करना है ये क्लियर है क्या सब लोगों को एवरीवन? ये गेट विंडो हैंडल एंड गेट विंडो हैंडल्स, इन दोनों मेथड का डिफरेंस क्लियर है क्या सब लोगों को? ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, गेट विंडो हैंडल एंड गेट विंडो हैंडल्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनी क्वेश्चन? वैष्णवी, स्नेहल, एनी क्वेश्चन? श्रुति, पूजा, राधिका? अविनाश, वो एक्सेप्शन को रिजॉल्व करते हैं ना एक्शन हम्म क्लास को हम्म लेके, हम्म वो क्लिकेबल होना चाहिए। राइट। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना वो एक्शन क्लास लेके। एक्शन क्लास करके बोल रहे हो आप, राइट? ओके, यू कैन डू इट। ओके, चलो मैं ही रिजॉल्व करूँ कि आप लोग करोगे खुद से? बता दो ना एक बार। ओके पता नहीं। ओके फाइन। सो हाउ टू क्रिएट एक्शन क्लास, कैसे क्रिएट करते हैं एवरीवन? हाउ टू हैंडल दिस विथ एक्शन क्लास, एक्शन क्लास से कैसे हैंडल करेंगे, एक्शन क्लास को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो भूल गए? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, एक्शन होता है कि एक्शंस होता है? एक्शंस होता है। एक्शंस, एक्शंस। एक्शंस है। एक्शंस एट इक्वल्स टू न्यू एक्शंस, ये न्यू एक्शंस आप लोग करोगे और यहाँ पे किसको पास कर दोगे? यहाँ पे पास कर दोगे ड्राइवर को, दैट्स इट। अभी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? अभी इसको इंपोर्ट करने के बाद ये डॉट एक्ट डॉट मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करना चाहता हूँ। क्लिक एक्शन। एक्ट डॉट मैं क्लिक करना चाहता हूँ, और क्लिक को मैं परफॉर्म भी करना चाहता हूँ। तो विदाउट दिस परफॉर्म, दिस वोंट परफॉर्म द एक्शन, एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट गाइस। आई डोंट नो वर्क होगा नहीं होगा। एक तो इस पे जावास्क्रिप्ट काम करेगा, नहीं तो ये काम कर, ये होना चाहिए, काम करना चाहिए। लेट्स सी इट। देखो ऑब्जर्व करो गाइस, इट विल हेल्प अस आउट। अच्छा, इसने क्लिक किया, हैव यू सीन इट गाइस? It clicked somewhere, but where it clicked, we don't know. Okay, it clicked.
ओके, सॉरी, हम लोगों ने किस पे परफॉर्म करना है ये बोला ही नहीं है, राइट? हाँ ओके ओके, सो मेरा वेब एलिमेंट कौन सा है? विच इज माय वेब एलिमेंट? ये वाला, वेर इट इज, दिस वन, ट्राई इट Try, योरसेल्फ, try it राइट? yourself. राइट और पहले। तो ट्राई इट योरसेल्फ को पास भी तो करना पड़ेगा ना, एवरीवन? Mhm. ओके, सो एक्ट डॉट मूव टू एलिमेंट में कर लेता हूँ मैं। मूव टू एलिमेंट, ट्राई इट योरसेल्फ 3 नहीं चाहिए मुझे, ट्राई इट योरसेल्फ चाहिए। यही है ना, ट्राई इट योरसेल्फ? सॉरी, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कुछ अलग है, स्पेलिंग कुछ अलग है। सो लेट मी कॉपी इट, ट्राई इट योरसेल्फ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करके क्लिक ऐप ऑपरेशन को मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स इट, एंड लेट्स डू इट अगेन। आप लोग प्रैक्टिस करते हो सब लोग कि नहीं करते? हार्डली आई कैन सी फ्यू पीपल आर ट्राइंग इट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है, वी डोंट नो एट ऑल, राइट? सो ऐसे मत करो गाइस, दिस हाई टाइम कि जब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नो मैटर आप मैनुअल के लिए भी जा रहे हो, आई वोंट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हैव यू ऑब्जर्व इट? इट क्लिक्ड, यस देखा ना? ये एक्सेप्शन सॉल्व हो गया। हैव यू सीन राधिका? Mhm. उसने क्लोज करके फिर से उस पर क्लिक किया। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइमर लगा देते तो वो आपको डिफरेंस नजर आता, इफ यू वांट इट। सो गाइस, वो एक्सेप्शन सॉल्व हो गया, इट क्लिक्ड अगेन, हम लोग यहाँ पे आ गए। करेक्ट एवरीवन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? तो गाइस, हमने इनलाइन पॉपअप, हमने अलर्ट पॉपअप और चाइल्ड विंडो पॉपअप इनको हैंडल करने का तरीके देख लिए हैं। सो अगर आपको विंडो हैंडल मतलब ये अलर्ट्स जब आते हैं तो अलर्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना है, ये पार्ट आई होप सबको क्लियर है। किसी को कोई भी क्वेरी? किसी को कोई भी क्वेरी? नाउ एवरीवन, एवरीवन देखो एक बात, हर एक ये जो विंडो है, हर एक विंडो, जितना भी विंडो था, हर एक विंडो जो था, हर एक विंडो में, एवरीवन, हर एक विंडो में कुछ यू नो ये स्पेसिफिकली आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे ट्राइड बटन दिख रहा है। ये ट्राइड बटन क्लिक करना है, बट डायरेक्टली मैं ट्राइड बटन को क्लिक नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग एक स्विचिंग का एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको आई फ्रेम स्विच बोलते हैं। आई फ्रेम स्विच बोलते हैं कि हमें आई फ्रेम के ऊपर स्विच करना पड़ता है, एवरीवन, आई फ्रेम के अंदर स्विच करना पड़ता है। तो हाउ टू हैंडल फ्रेम्स, एवरीवन, हाउ टू हैंडल फ्रेम्स, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नाउ इफ आई कैन गो हियर समवेयर हियर, इसके ऊपर अगर मैं देखूंगा गाइस, तो कैन यू सी इट? यहाँ पे फ्रेम दिख रहा है सब लोगों को गाइस? है ना सब लोग कि गायब हो गए फिर से? यस ओके, सो यह आई फ्रेम दिख रहा है सब लोगों को, एवरीवन? Yes, yes. ये आई फ्रेम होता क्या एग्जैक्टली? आई फ्रेम गाइस एक सिंपली एक डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट होता है, या फिर डिफरेंट विंडो होती है उसी पेज में ये दिख रहा है डॉक टाइप HTML, यहाँ से पूरा एक अलग कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से पूरा एक HTML का कोड अलग स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेपरेट जो सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस को आई फ्रेम बोला जाता है। HTML में आई फ्रेम होता है, एवरीवन, एवरीवन, आई होप यू गाइज आर हियर। सो मुझे इस फ्रेम को हैंडल करना है गाइज। हाउ टू हैंडल फ्रेम्स, हाउ टू हैंडल फ्रेम्स? सो guys, let me open a notepad for everyone. How to handle frames, how to handle, sorry, how to handle an iframe या फिर frame, how to handle a frame। फ्रेम कैसे हैंडल करते हैं? तो गाइस, फ्रेम को 3 तरीके से हैंडल किया जाता है। बाय फ्रेम को लोकेट करोगे, फ्रेम, ओके, बाय
आईडी और नेम एट्रीब्यूट, आईडी और नेम एट्रीब्यूट। सेकंड तरीका है बाय, गाइस सेकंड तरीका है बाय इंडेक्स, ये बहुत कम यूज होता है, और सबसे ज्यादा यूज होता है बाय लोकेटर, बाय लोकेटर। तो इन तीन तरीके से आप लोग फ्रेम को हैंडल कर सकते हो, बाय आईडी और नेम, बाय इंडेक्स और बाय लोकेटर। क्लियर है एवरीवन? तो इन तीन तरीके से आप लोग फ्रेम को हैंडल कर सकते हो। सो लेट मी show you how we can do it। तो एवरीवन, ये मेरा आई फ्रेम है, ये आई फ्रेम मुझे हैंडल करना है। तो अगर आई फ्रेम में गाइस ये आईडी एट्रीब्यूट रहेगा या फिर नेम एट्रीब्यूट रहेगा, तो इन एट्रीब्यूट्स का आप यूज करके एवरीवन, आईडी या फिर नेम एट्रीब्यूट का यूज करके आप लोग इस फ्रेम को हैंडल कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड है कि इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ आई फ्रेम, मतलब आई फ्रेम कितने हैं या फिर फ्रेम कितने हैं, इसका इंडेक्स निकाल सकते हो और वो इंडेक्स आप लोग पास कर दोगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। सबसे इफिशिएंट वे है बाय लोकेटर। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेज पे आई फ्रेम तो होगा बट उसमें नेम या फिर आईडी एट्रीब्यूट नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर आईडी या फिर नेम एट्रीब्यूट है सो आप फर्स्ट वे यूज कर सकते हो बाय नेम और आईडी, नेम और आईडी। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इंडेक्स ट्राई करो। इंडेक्स इज नॉट अ करेक्ट वे, तो उस केस में आप लोग बाय लोकेटर, आप एक्सपाथ फाइंड आउट करोगे और वो एज अ लोकेटर आप पास कर दोगे। इस तरीके से आप फ्रेम को हैंडल कर सकते हो। तो मुझे एवरीवन, मुझे इस पेज के अंदर भी जाना है, इस आई फ्रेम के अंदर जाना है और ये ट्राइड बटन पे क्लिक करना है। तो अभी का प्रॉब्लम देखो गाइस, मैं एवरीवन, मैं इस ट्राइड बटन का एक्सपाथ ले लेता हूं फॉर आर अंडरस्टैंडिंग। एवरीवन, मैं इस ट्राइड बटन को हैंडल करने का ट्राई कर रहा हूं। तो ये ट्राइड बटन है एवरीवन, इस ट्राइड बटन को मैं एक्सपाथ फाइंड आउट करूंगा। तो एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? I'll use दिस बटन टैग। मैं ये बटन टैग यूज करूंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू सिंगल कोट में आप लोग जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है तो वो पास करोगे। नाउ दिस इज ट्राइड बटन, मैंने ट्राइड बटन को इंस्पेक्ट कर लिया। नाउ गाइस लेट मी कॉपी इट, मुझे ये कॉपी करने दो। एंड हियर गाइस मैं फ्रेम में स्विच करूंगा एवरीवन, I'll switch in a frame। मैं टाइटल वगैरह ग्रैब करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड का यूज कर रहा हूँ। फाइंड एलिमेंट मेथड का यूज करके और मैं क्या चीजें कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, मैं बाय क्लास को यूज करूंगा, बाय डॉट एक्सपाथ यूज करूंगा। एक्सपाथ में मैं क्या करूंगा एवरीवन, आई जस्ट फाउंड द यूनिक एक्सपाथ फॉर दैट पर्टिकुलर बटन। I'll just take this XPath and I'll just paste it here and that's it। ये मेरा tried बटन है, this is my tried बटन। तो इसको मैंने वेब एलिमेंट ट्राई इट नाम का बटन है, इसमें मैंने स्टोर कर लिया एवरीवन, मैंने इसको ट्राई इट में स्टोर कर लिया। नाउ वी हैव दिस ट्राइड बटन, ट्राई इट बटन है मेरे पास। मैं इस पे क्लिक करने का ट्राई करूंगा तो ये मुझे एक्सेप्शन देना चाहिए बिकॉज वो फ्रेम के अंदर है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एवरीवन, ठीक है? ऑलराइट, सो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया एवरीवन, मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। एंड नाउ व्हेन आई डू दिस एवरीवन, मैं इसको जब करूंगा तो आपको एरर आ जाएगा। हियर समवेयर वी विल गेट द एरर, यहाँ पे फिलहाल इम्प्लीसिट वेट एप्लीकेबल है इसीलिए वो एरर नहीं दे रहा है, इम्प्लीसिट वेट है इसीलिए वो एरर नहीं दे रहा है। बट आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल गिव यू एन एरर, वो आपको एरर देगा। नाउ गाइस वी कैन सी इट। कौन सा एलिमेंट मिला मुझे, कौन सा एक्सेप्शन मिला मुझे? नो सच एलिमेंट। और सच एलिमेंट।
वाई गाइस, ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने का रीजन क्या है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने का रीजन क्या है? बिकॉज बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो ट्राइड बटन है गाइस, ये ट्राइड, मेरा सेलेनियम का फोकस यहाँ पे कहीं पे है, पेज में है, और इसी में एक अलग से आई फ्रेम है, ये वाला अलग से आई फ्रेम है एवरीवन, जो कि हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है। सब लोग देखो यहाँ पर, मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा गाइज, ये दिख रहा है सब लोगों को ये फ्रेम? ओके, लेट मी क्लोज दिस सो यू विल अंडरस्टैंड नाउ। सब लोग गाइज, ये दिख रहा है क्या सब लोगों को? कैन यू गाइज ऑब्जर्व इट एवरीवन? Yes. ये आई फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर ये ट्राइड बटन है, ये फ्रेम के अंदर ये ट्राइड बटन है। तो ये ट्राइड बटन पे मुझे क्लिक करना है, बट ये मुझसे नहीं हो रहा है बिकॉज मेरे सेलेनियम का फोकस कहीं और है। मुझे इस फ्रेम के अंदर आना है गाइस। सबसे पहले मेरा फोकस इस फ्रेम के अंदर स्विच करना है। तो फ्रेम को कैसे हैंडल करते हैं गाइस? फ्रेम को हैंडल करने के 3 तरीके हैं, बाय आईडी और नेम, बाय इंडेक्स एंड बाय लोकेटर। तो सबसे पहले मैं ये बाय आईडी और नेम आपको यूज करके दिखाऊंगा। सो एवरीवन, मुझे सबसे पहले मेरा फोकस फ्रेम के अंदर स्विच करना है, फ्रेम के अंदर स्विच करना है। तो इसके लिए मेथड है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट, एवरीवन ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम करके मेथड दिखेगा। सो एवरीवन, ये फ्रेम में देखो आपको कुछ मेथड दिख रहे हैं। फ्रेम में सबसे पहले फ्रेम, ये एक फ्रेम है, ये दूसरी फ्रेम मेथड है, ये तीसरी फ्रेम है। सबसे पहली फ्रेम में इसके ब्रैकेट में देखो, ये इंटीजर क्या पास करना पड़ता है इसमें? इंटीजर क्या पास करना पड़ता है? इंडेक्स। मतलब ये इंडेक्स मतलब कौन सा वाला? ये सेकंड वाला। बाय इंडेक्स भी आप लोग कर सकते हो। सो ये सेकंड वाला मेथड है गाइस। ये जो फ्रेम इंडेक्स है, ये सेकंड वाला मेथड है। फिर ये ये फर्स्ट वाला इंडेक्स वाला मेथड है। सेकंड वाला देखो गाइस, स्ट्रिंग नेम। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप क्या पास कर सकते हो? आप नेम या फिर आईडी पास कर सकते हो, नेम या फिर आईडी पास कर सकते हो एवरीवन। और तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा तरीका कौन सा है? वेब वेब एलिमेंट। एलिमेंट। मतलब वो आप यूनिक एक्सपाथ बनाओगे, और जैसे हमने वेब एलिमेंट ट्राइड बनाया, वैसे वेब एलिमेंट फ्रेम करके बनाओगे, और उस फ्रेम को आप पास कर दोगे, मतलब उस वेब एलिमेंट को इसके ब्रैकेट में पास कर दोगे। तो तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। सो लेट मी शो यू द सेकेंड वे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पर आके सिंपली ये जो आईडी है, आईडी का यूज करूँगा। सो आई कम हियर, एंड यहाँ पे गाइस स्ट्रिंग टाइप होता है, तो डबल कोट्स में आपको वो आईडी पास करना पड़ेगा, आईडी पास करना पड़ेगा। फिर मैं ये वेब एलिमेंट लोकेट करूंगा और उस पर क्लिक करूंगा। सो गाइस, हाउ टू स्विच इनटू फ्रेम? हाउ टू स्विच इनटू फ्रेम? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम। और विंडो में स्विच करने के लिए क्या है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो। विंडो। तो ये दोनों में डिफरेंस है गाइस। देखो, ये विंडो में शिफ्ट हो रहा है और ये फ्रेम में शिफ्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट हियर। एंड नाउ ऑब्जर्व इट गाइस, इसको ऑब्जर्व करो, ये क्लिक कर लेगा। ये मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन है, दैट माइट बी द रीजन ये थोड़ा स्लो चले। नाउ गाइस, ऑब्जर्व करना इसको। नाउ उसने ट्राइड बटन क्लिक किया, इसीलिए यहाँ पे पॉपअप आया एवरीवन, राइट? यस। दिख रहा है ना सबको? समझ रहा है ना? और अभी उसने एक्सेप्शन दिया बिकॉज मैंने पॉपअप को हैंडल ही नहीं किया और मैं स्विच करने का ट्राई किया था। तो मुझे क्या आया? एक्सेप्शन क्या आया? अनहैंडल्ड अलॉट एक्सेप्शन। तो आप बोलोगे आज पूरी एक्सेप्शन की दुकान आ रही है हम लोगों को, है ना? एक एक नया नया एक्सेप्शन आ रहा है। सो गाइस, why I'm getting this exception? Why I'm getting this exception? Because यहाँ पे क्लिक करने पे ये अलर्ट आ रहा है, उस अलर्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ क्या? नहीं।
विदाउट हैंडलिंग दिस अलर्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे स्विच करने का, तो सिलेनियम में ये पॉसिबल नहीं है। तो हाउ टू हैंडल अलर्ट बॉक्स गाइस, हाउ टू हैंडल अलर्ट बॉक्स आपको पता है सबको, राइट? सब लोगों को पता है हाउ टू हैंडल अलर्ट बॉक्स। सो सिंपली गाइस, मैं यहाँ पे ट्राइड पे क्लिक करने के बाद गाइस अलर्ट पॉपअप को कैसे हैंडल करते हैं? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या यूज करते हैं हम लोग? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। तो तीनों भी कर लिया गाइस हमने आज, विंडो भी कर लिया, फ्रेम भी कर लिया, अलर्ट भी कर लिया। तो ये अलर्ट मेथड को जो कॉल करते हैं ये एक अलर्ट जनरेट करता है, राइट? सो ये अलर्ट अल्ट में मैंने स्टोर किया इसको, अलर्ट अल्ट में स्टोर किया। एंड नाउ एवरीवन आई जस्ट इंपोर्ट इट। सब लोग है ना कि धीरे धीरे गायब हो रहे हैं? अविनाश ये कुछ नहीं समझ रहा है ऐसे बोल के, या फिर मन में खुद को बोल रहे हैं और गायब हो रहा है, ऐसा नहीं है ना? ओके, सो ये अलर्ट है गाइस, ये अलर्ट डॉट को मैं क्या करूंगा, वहां पे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना एवरीवन? मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सो अलर्ट डॉट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हमने सीखा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू इट हियर गाइस। मैंने अलर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड गाइस फॉर एन इंस्टेंस लेट मी क्लोज इट, let me close all the browsers, all the instances, and now let's observe it। ये वर्क करेगा। नाउ गाइस ऑब्जर्व करो, फ्रेम में गया, अलर्ट एक्सेप्ट हुआ, ये क्लोज करेगा, फिर ये सेकेंड वाले इस पे आया, इसको भी एक्सेप्ट किया, इसको भी क्लोज करेगा, फिर ये फर्स्ट ब्राउजर पे आया, इसको भी एक्सेप्ट किया, इसको भी क्लोज करेगा। एंड नाउ इट विल गो टू द फर्स्ट विंडो एंड उसने फिर से ओपन कर लिया। क्लियर एवरीवन? क्लियर गाइस? यस। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन हियर? एनी क्वेश्चन हियर गाइस? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन? ओके ओके गाइस, अभी देखो, मैंने ये मूव टू एलिमेंट यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने के बाद गाइस, एक्शन परफॉर्म करने के बाद फिर से मुझे इस अलर्ट में क्लिक करना है, मुझे ये ये अलर्ट पे क्लिक करना है, तो मुझे फिर से स्विच टू फ्रेम करना पड़ेगा ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू भी करना पड़ेगा अगर मुझे वही एक्शन फिर से परफॉर्म करनी है। सो वेयर इट इज दिस अलर्ट एक्सेप्ट ओके, और स्विच मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ये है, ये ड्राइवर डॉट स्विच टू है। ओके, सो लेट्स ट्राई फ्यू मोर एक्शंस, कुछ 2 मिनट में ट्राई करते हैं। मैंने ये आई फ्रेम पे स्विच किया, फिर मैंने अलर्ट को एक्सेप्ट किया, फिर मैंने अलर्ट ओके। सो यहाँ पर कुछ टाइम का वेट लगा देता हूँ गाइस। थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ मैं। लेट्स से मैं 3 सेकेंड का वेट लगा रहा हूँ, सब लोग नॉट 30 सेकेंड, 3 सेकेंड का वेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो फिर से स्विच करेगा फ्रेम के अंदर और फिर से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, फिर से एक्सेप्ट करेगा। सो ये मैं रन कर लेता हूँ एंड तब तक मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ कि मुझे करना क्या है। ओके, आप पहले ऑब्जर्व कर लो, तो फिर प्रॉब्लम को डिस्कस करना और इजी हो जाता है वंस यू ऑब्जर्व इट। सो ये मेरा एग्जीक्यूशन चल रहा है, एवरीवन ऑब्जर्व इट। पॉपअप आ रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, पॉपअप आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, पॉपअप आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, ये क्लोज करेगा, पेरेंट विंडो पे स्विच करेगा, पेरेंट विंडो से फिर से वो बटन पे क्लिक करेगा, अगेन ये इसके ट्राइड बटन में जाएगा एवरीवन आफ्टर 3 सेकेंड, ये अंदर जाएगा और ट्राइड बटन पे क्लिक। एक्सेप्शन दे रहा है क्या, या फिर यहाँ पर हमने जो यू नो या फिर हो भी गया रहेगा तो भी वी डोंट नो। एक्शन बहुत फास्ट हो जाता है इस कभी कभी सिलेनियम का, इवन वी डोंट नो। ओके, शायद हम लोगों ने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगाया, उसका भी रीजन हो सकता है। सो ओके,
आप माउस एक्शन से पहले जब ये we got some error. गाइस सब बाउंसर गया ना आज सब लोगों को प्रैक्टिस करो गाइस इसका सिंपल सा एक ही मैं सॉल्यूशन बोलूंगा प्रैक्टिस इट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी है नाउ अविनाश ये सब रिकॉर्ड है ना? यस यस इट्स रिकॉर्डेड ओके नाउ गाइस ये ट्राइड बटन पे क्लिक क्यों नहीं कर रहा है आई डोंट नो हो भी गया रहेगा वी डोंट नो वो अलर्ट पे कर रहा है ओके सो गाइस इसमें एक और आता है कि कभी भी याद रखना ये शायद ओके लेट इट बी विल डिस्कस दैट सिनेरियो तो ये फ्रेम वाला जो है ना स्विचिंग का पार्ट दैट फ्रेम स्विचिंग का ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया दिस फ्रेम स्विचिंग तो मैंने कर लिया बट जस्ट हियर वन मोर थिंग गाइस आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू गाइस बट आई डोंट नो दैट इज नॉट हैपनिंग हियर okay उसने exception दिया what sort of exception it has given no such frame exception उसको वो frame नहीं मिला no such frame exception okay let it be so मुझे एक एक्शन मतलब एक सिनेरियो डिस्कस करना था गाइस क्योंकि क्या होता है ना कि हम इस आई फ्रेम पे स्विच करते तो हमारा कंट्रोल ये इस फ्रेम पे रहेगा इस फ्रेम से मुझे यहाँ पे बाहर जाना है तो इस फ्रेम से फिर से पेरेंट फ्रेम पे जाना है एक पर्टिकुलर चाइल्ड आई फ्रेम से मुझे पेरेंट आई फ्रेम पे जाना है तो वहां पे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट पेरेंट पेरेंट फ्रेम होता है या फिर डिफॉल्ट कंटेंट होता है जो हमें दो मेथड होते हैं वो आपको सीखने हैं शायद इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आते भी है शायद नहीं आते हैं इसीलिए लाइक वी विल डिस्कस दैट सिनेरियो टुमारो बट गाइस for an instance I'll just you know just drop this screenshot for you guys ये मैं शॉट आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ आप लोग देख लो इसको कैसे हैंडल करना है और प्रैक्टिस करो आप लोग प्रैक्टिस करोगे आई फील गाइस आप लोग करोगे राइट एंड आई जस्ट अपलोड द रिकॉर्डेड लेक्चर टुडे ओनली आज ही कर लूंगा कल का और आज का दोनों वीडियोस में आपको शो अप करूंगा तो दोनों वीडियो रेफरेंस के लिए आप लोग यूज करो स्क्रीनशॉट रेफरेंस के लिए यूज करो और इसको ट्राई करो सॉल्व करने का इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स दिस इज वेरी इजी इसको सॉल्व करो ठीक है सो आई सी यू टुमारो गाइस एनी क्वेश्चन फॉर मी नो okay then I'll see you guys tomorrow wait to Shubham join okay have a great day guys I'll see you tomorrow thank you थैंक यू